काल का स्वामी महादेव प्राचीन समय की एक कथा है। देवता और असुर दोनों ही समय के बंधन में बंधे थे। सब जानते थे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन एक शक्ति ऐसी थी जो स्वयं काल को नियंत्रित कर सकती थी। वह थे भगवान महादेव। इसी कारण उन्हें काल के स्वामी कहा जाता है। एक बार यमराज ने सभी प्राणियों को संदेश भेजा कि जब मृत्यु का समय आता है तब कोई भी देवता, ऋषि या असुर उसे रोक नहीं सकता। इस घोषणा को सुनकर सभी भयभीत हो गए, परंतु कैलाश पर स्थित महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, जब सब मृत्यु से भयभीत हैं, तब आप शांत क्यों हैं? महादेव ने उत्तर दिया, क्योंकि मृत्यु भी मेरे आदेश से ही चलती है। मैं ही काल का नियंता हूँ। उसी समय एक भक्त, जिसका नाम था मार्कंडेय, मृत्यु से भयभीत होकर शिव की शरण में आया। उसके जीवन की आयु केवल 16 वर्ष लिखी गई थी। जब यमराज उसे लेने आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ लिया और महादेव से प्रार्थना करने लगे। यमराज ने फंदा डाला, लेकिन वह सीधे शिवलिंग पर पड़ गया। तभी महादेव प्रकट हुए। त्रिनेत्र से अग्नि प्रकट हुई और उन्होंने क्रोधित होकर यमराज को ललकारा। महादेव ने कहा, हे यम, जिस पर मेरा हाथ है उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई काल। आज से मार्कंडेय चिरंजीवी होंगे। यह कहते ही उन्होंने यमराज को परास्त कर दिया। तभी देवताओं की आवाज आई, हे महादेव, यदि आप काल को भी रोक देंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव ने सहमति जताई, पर यह स्पष्ट कर दिया कि भक्त की रक्षा के लिए वे स्वयं समय को भी रोक सकते हैं। तभी से महादेव को महाकाल कहा जाने लगा। उज्जैन नगरी में उनका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस सत्य का प्रमाण है।